नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और अब बात हम बीपीएससी को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, आज आंदोलन का 7वां दिन है। पप्पू यादव जी भी इस आंदोलन की सफलता को लेकर उत्साहित भी हैं और आज जन्मदिन के मौके के बावजूद आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। पप्पू जी, जो सिचुएशन दिख रहा है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ये प्रश्न पत्र लीक तो दूसरा मामला है। ये विवाद नॉर्मलाइजेशन से शुरू हुआ और वो इस तरीके से चला, उस बार भी लाठीचार्ज हुआ, कई छात्र घायल हुए, विवाद बढ़ा, चीज़ें चलती चली और अब जो बातें सामने आ रही हैं वो अब बातें और अच्छी तरीके से सामने आ गया। अब आप बहुत कुछ स्पष्टता के साथ चीज़ों को समझ लिए, मतलब परीक्षा शुरू होने से पहले ये विवाद चल रहा है। क्या लगता है कि ये लड़ाई कितनी दूर तक चलेगी? देखिए, एक बात समझिए, बच्चा क्या चाहता है इसको समझने का प्रयास करें। मैं कई बार कह चुका हूँ कि एक तो दिग्भ्रमित कर रहे हो, आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहते हो, डायलूट करना चाहते हो, आप मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हो। बच्चे 7 दिन से बैठे हैं, ये कोई चोर उचक्का नहीं है, कोई एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे। एक तो पहले ही सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। 90 के पहले के दशक से कितने लोग जेल गए, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उन पर कोई जांच नहीं हुआ। आप इसको समझिए और आपको समझना इस बात को पड़ेगा कि लगातार हर क्वेश्चन आउट होता है, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत होती है। 1500 करोड़ का प्रैक्टिस होता है, ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, जो भी बीपीएससी के चेयरमैन बनते हैं लगभग रिटायर या कोई ना कोई चोर बनता है जिस पर विजिलेंस का केस इन लोग होता है। तीसरी चीज़ आप इसको ऐसे समझिए कि बच्चे कहते क्या है। देखिए, आप नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को ऐसे देखिए कि जब आप किसी कोचिंग के प्रैक्टिस को आप क्वेश्चन में लाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन तो वैसे ही ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ आप एक बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारी गलती हुई और 12,000 बच्चों को हम एग्ज़ाम लेंगे। तो जब आप सेम पैटर्न पर जिस पर आप एग्जामिनेशन लिया है और उसी पैटर्न को आप लागू करेंगे क्वेश्चन को 12,000 में, तो 4 लाख बच्चों का क्या होगा? आप इसको समझिए। 4 लाख बच्चे तो गए, समाप्त हो गए। आप एग्ज़ाम आप कर रहे हो वो आप 3 मिनट पहले, दूसरा तरफ कह रहे हो कि 3 मिनट बाद हमने क्वेश्चन दिया, आप कह रहे हो कि एक गलती हुई। बच्चे भी तो एक ही पर डिमांड कर रहे हैं। बच्चा कह रहा है कि 9 बजे से 3:30 बजे का सभी सेंटर का आप पूरा सीसीटीवी फुटेज हमारे बच्चों के सामने ला रहे हैं। यही बात वो कह रहे हैं। बच्चे कुछ नहीं कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सेम पैटर्न पर ही आप एग्जामिनेशन लोगे और सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है। तो आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो और 12,000 का लोगे तो 4 लाख में क्या दिक्कत है? और बच्चे को कब तक दमन करेंगे आप? और बात कीजिए तो मीडिया के सामने बात कीजिए और सीधा बात कीजिए ताकि दुनिया देखे। चेयरमैन रहे हमारे 5 बच्चे जाएंगे और वो 5 बच्चे के सामने बात करे, आप खत्म करिए। 3 ही बात है। प्रैक्टिस का क्वेश्चन क्यों? आप कोचिंग से पूछ क्यों रहे हैं एग्जाम कंडक्ट के लिए जब आप खुद गवर्नमेंट है? 12,000 बच्चों का कैंसिल हुआ तो 4 लाख का क्यों नहीं? सेम पैटर्न पर लोगे तो 4 लाख का क्या होगा? और सीसीटीवी फुटेज को सामने ला दो, बस। लेकिन पप्पू जी, जो 90 के दशक में जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ते थे, उस लड़ाई का जो इम्पैक्ट पड़ता था, अब जैसे जैसे ये डेमोक्रेसी मैच्योर होते जा रहा है और लड़ाई का, आंदोलन का रफ्तार, आंदोलन का प्रभाव वो धीरे धीरे कमता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, सदन में तो आप लोग लड़ते हैं, सदन में बैठते हैं, लड़ते हैं, बोलते हैं। पहले हम लोग के भीतर लाठी खाने की हिम्मत थी, गोली खाने की हिम्मत थी, आग लगाने की हिम्मत थी। अब बच्चे नहीं लगा पाते। बच्चों को लगता है कि इसमें नहीं तो किसी और में। कुछ बच्चे के भविष्य दांव पे हैं क्योंकि उसकी उम्र नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं इतने दिनों से माँ का मुंह नहीं देखा हूँ, एसडीएम नहीं बनूंगा तो नहीं जाऊँगा, आत्महत्या कर लूँगा। बच्चे चुपचाप डिप्रेस में चले जाते हैं। बच्चे की लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है क्योंकि नेता लोग अब विपक्ष की आवाज़ कमज़ोर पड़ गई है। विपक्ष लड़ना नहीं चाहता है, विपक्ष औपचारिकता निभाता है। जब विपक्ष सत्ता में आता है तब वो इस पैटर्न को चैलेंज नहीं कर पाता है।
वह तब भी क्वेश्चन आउट होता है। दोनों के हमरा बियाह में तू नटवा, तोरा बियाह में हम नटवा, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा है, नामे को लिस्ता क्या होगा। और अभी 100 विपक्ष मजबूत है, तो आप 100 MLA लेके बैठिए हमारे बच्चों के साथ, देखिए ये डरता है कि नहीं। तो औपचारिकता निभाइएगा तो कुछ नहीं होगा। जीरो पर ही ना पानी गर्म होगा, मेहनत पर ही ना बर्फ जमेगा कि औपचारिकता निभावे, ये नहीं हो सकता। औपचारिकता से आंदोलन नहीं होगा। जेपी के तर्ज पर जब उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों को नहीं सुनोगे तो हम आत्महत्या के लिए जा रहे हैं, तो हमारे बच्चों को दबा रहे थे, तो हम मॉरल सपोर्ट के लिए बैठ गए। हम बच्चों के साथ। जेपी आंदोलन से जितने छात्र नेता पैदा लिए, आज बिहार की सियासत में पिछले 30 वर्षों से वही कहीं न कहीं अब वो मरना स्थल पर है। स्थिति जो भी हो, लेकिन इस 30 वर्षों के दौरान कभी छात्र के इश्यूज को लेकर नहीं, कभी नहीं, कभी किसी ने कोई मुद्दा नहीं बनने दिया। मुद्दा सब लोग मुद्दे में हिस्सेदार हो गए भाई, सब माल कमाने में हिस्सेदार हो गए सब। क्या होगा? सारे नेताओं की सेटिंग होती है, सबको पैसा जाता है। क्या होगा जी, क्या होगा? एक बड़ी क्रांति कभी न कभी होगी, उम्मीद रखते हैं। मुझे लगता है कि मरता क्या नहीं करता। एक दिन हालात ये होगा कि सारे नेताओं को जगह नहीं मिलेगा भागने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से धर्म के नाम पर, जिस तरीके से जाति के नाम पर यूथ तक बढ़ चुका है, ऐसे प्रॉब्लम है। बच्चे बीपीएससी को तो गाली देते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, कोचिंग के खिलाफ नहीं बोलते। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम है। बच्चे बटे हुए, बच्चों की आइडियोलॉजी बची हुई है। बच्चे बीपीएससी को चोर कह रहे हैं, बीपीएससी बनाने वाले को बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे। सबसे ज़्यादा पैसा जहाँ जाता है उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। तो बच्चे की जो आइडियोलॉजी है थोड़ी चेंज है। तो बच्चे अभी चाह रहे हैं कि सिर्फ री एग्जामिनेशन। तो मैं तो यही कहूँगा, री एग्जामिनेशन वो लड़ाई मेरी है, और मैं जब तक क्वेश्चन पेपर लीक आउट खत्म नहीं होगा तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। पप्पू जी, 8 मामला अभी हाई कोर्ट में है जी, बीपीएससी को लेकर। ये TRE 1 शिक्षक की बहाली से लेकर अभी तक जितने इशूज आए हैं, सब लोग 8 मामले में हाई कोर्ट बीपीएससी को जवाब तलब कर चुकी है। बहाली प्रक्रिया में जो अनियमितता हुई है, हाई कोर्ट उस मामले को एक्सपोज कर चुका है। भैया, तो तब तक हाई कोर्ट एक्सपोज कर दिया, तो हमारे फिर भी हमारे एग्जामिनेशन को आप रोक दो, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। भैया मैं इतना जानता हूँ, हर कीमत पर आप इसको समझो कि एक बच्चे अभी आत्महत्या किए थे बिहार के बंगलोर में, कोर्ट 5 लाख रुपया मांग दी थी। तो आप निचले कोर्ट से आप बहुत उम्मीद नहीं करो, आप हायर कोर्ट से ही उम्मीद रखिए। बहुत क्लियर, मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ। आप कभी निराश नहीं होते हैं? किस बात का? आंदोलन का जो चरित्र चेहरा सब बदल गया है। न मीडिया आपके साथ है, न मीडिया आपके साथ है। आज आप आए हैं तो भले मीडिया वाले आ गए हों, लेकिन 7 दिनों से ये बच्चे बैठे हुए हैं, किसी अखबार ने एक छोटी खबर तक नहीं। डेमोक्रेसी में चुनाव होता रहता है, जाता रहता है, वो चीज़ें चलती रहती है। मैं समझता हूँ कि पप्पू यादव की जुबान ही काफ़ी है इस कंट्री के लिए, और पूरी दुनिया देख चुकी है, और पूरे देश में हमारे बच्चों को लेकर के प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हमारे बच्चे अब चुप नहीं बैठेंगे, ये लड़ाई पूरे देश में जाएगी, दिल्ली भी जाएगा, और इस लड़ाई को हम बेंगलोर कांग्रेस के ICC में भी उठाएंगे, और दिल्ली में भी इस आंदोलन के साथ पप्पू यादव खड़ा होगा। पूरे बिहार के जो बुद्धिजीवी तबका है, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, या जो भी इस तरीके के पत्रकार हो, क्या आप इस मुद्दे को लेकर आप आह्वान करेंगे कि आपको भी इस इशूज को लेकर बाहर निकलना चाहिए? कब तक वो घर में देखिए? जो बच्चे आ जाते हैं, जिसका फैमिली आ जाता है पैसे के बदौलत, वो लड़ना नहीं चाहता, और जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो लोग आना नहीं चाहते। सिविल सोसाइटी के लोग ऐसे चीज़ों में नहीं आना चाहते। जहाँ पर उनको ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिलता है वहीं वो लोग जाते हैं, और जहाँ मीडिया अटेंशन नहीं मिलता है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन लोगों को वैल्यू नहीं होती है, वहाँ बच्चे जहाँ पर इन्वॉल्व हो, वहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग कम आते हैं।
हम विपक्ष को आह्वान करेंगे कि आपको यहाँ आकर के बैठना चाहिए आपके मरकज 100 MLA के साथ, ताकि यह आंदोलन बड़ा बने। और हम बिहार के सभी गार्जियन से अपील करेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में सरकारी MLA MP को आप घेरिए। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है और ये किसी भी आंदोलन की सफलता इसी पर निर्भर करता है कि आम लोग कैसे किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से चलाई जा रही है, बहुत मुश्किल है आज के दौर में आंदोलन को। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। दम है कितने दमन में तेरे, दम है कितने दमन में तेरे, जगह है कितने जेल में तेरे। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। गली गली में शोर है,